औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्दीक़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्दीक़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज हमने देखना है कि हमारा जो फ़ाइनल सिलेक्शन का फार्मूला है, क्राइटेरिया है, वो किस तरह से बनता है। कितने नंबर एकेडमिक के होते हैं आपके, कितने आपके रिटन टेस्ट के होते हैं और साथ में कितने आपके इंटरव्यू के होते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से होता है। इसमें सबसे पहले जो आपका एकेडमिक है, आपकी फ़ाइनल जो सिलेक्शन होगी उसमें एकेडमिक के नंबर जो हैं वो होंगे 40%, बल्कि मैक्सिमम 40 होंगे। उसके बाद आपका जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट के नंबर कितने काउंट किए जाते हैं, आपके 50% होंगे। मसलन 100 नंबर का आपका रिटन टेस्ट होता है तो उसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम आपके बन जाएंगे 50। इसके बाद है आपके स्पेशल मार्क्स होते हैं। ये स्पेशल मार्क्स जो हैं वो 10 नंबर होते हैं। ये किस चीज़ के होते हैं? ये जो इन सर्विस डेथ होती है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, उसके एक बच्चे को जो स्पेशली नंबर अलॉट किए जाते हैं वो 10 नंबर ये स्पेशल होते हैं। ये याद रखिएगा कि एक बच्चा एक दफ़ा ये अवेल कर सकता है 10 मार्क्स। तो इस तरह से ये टोटल हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स। और इसके साथ इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो किस तरह से होंगे, वो होते हैं टोटल 100। तो इस तरह से 200 का आपका जो फाइनल सिलेक्शन है आपके लेक्चरर की, आपके हेडमास्टर की और एसएस की इसी तरतीब से होगी। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके 40 टोटल मार्क्स बनते हैं एकेडमिक्स के, मैट्रिक के, आपके इंटर के, आपके ग्रेजुएशन के। उसकी डिवीज़न भी अलग से है, वो मैं एक पहले बता चुका हूँ एक लेक्चर में। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके यहाँ पर जो स्कोर आता है वो 34 आते हैं और टेस्ट में आपने फ़र्ज़ करें 70 आपके ठीक हैं, तो वहाँ से आपको 50% दिए जाएंगे जो कि 35 बनेंगे और ये आपका हो जाएगा 69। और उसके बाद ये इसलिए मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ कि इंटरव्यू को सबसे ज़्यादा वेटेज हासिल होता है क्योंकि यहाँ से आपको 40 मिलेंगे, यहाँ पर 50% आपके डिवाइड हो जाएंगे। 70 नंबर अगर आपने लिए हैं तो आपको 35 अलॉट किए जाएंगे, जबकि जो इंटरव्यू के 100 नंबर हैं ये टोटल के टोटल काउंट होंगे। फ़र्ज़ करो 69 है आपके और जिस तरह से मेरे इंटरव्यू में 86 थे तो 86 को इसके साथ टोटल के टोटल जमा कर देंगे तो ये आपका फ़ाइनल जो स्कोर है आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन में काम आएगा। तो एक दफ़ा मैं फिर बता दूं कि एकेडमिक के 40, आपके रिटन टेस्ट के 50% और स्पेशल के 10 और इसके साथ इंटरव्यू के टोटल नंबर आपके काउंट होते हैं, वो डिवाइड नहीं होते, उसका परसेंटेज भी नहीं निकाला जाता। इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं आपके इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी सिलेक्शन में। पीपीएससी खुद भी कहता है कि हमारी जो सिलेक्शन होती है हम इंटरव्यू की बेस पर करते हैं। उसकी मिसाल यही है कि आपने देखा होगा कि कई दफ़ा लोग जो एजुकेटर का टेस्ट होता है उसमें वो पास नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ पर इंटरव्यू होता ही नहीं है, जस्ट एकेडमिक्स होते हैं। तो वो एजुकेटर भर्ती नहीं हो पाते, लेकिन वो पीपीएससी के थ्रू सिलेक्ट हो जाते हैं। उसकी मेन वजह यही होती है कि वहाँ उनका जो इंटरव्यू का जो स्कोर होता है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इंटरव्यू की डिटेल किस तरह से होगी, कौन कौन से सवाल आएंगे, आपने कैसे उनको फेस करना होगा, इसको हम देखते हैं। आमतौर पर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स आपका जो इंटरव्यू है उसकी डिवीज़न कुछ इस तरह से होगी। आमतौर पर 60% जो है सवालात आपके सब्जेक्ट में से होंगे, 60% आपका सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट भी मैं बताता हूँ किस तरह से होगा। और आपका आमतौर पे 40% आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो बिहेवियरल या सिचुएशनल होते हैं। ये क्या होते हैं इस पर भी हम बात करते हैं। 40% याद रखिएगा आपका सब्जेक्ट होगा। अगर आप लेक्चरर का इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें आपने मास्टर्स किया हुआ है, जिस पर आपने अप्लाई किया हुआ है, 60% उसमें से आएगा इंटरव्यू में, वो सवालात पूछेगा। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसका जो सब्जेक्ट है आपका उसका इंट्रोडक्शन आपसे करवाया जा सकता है, बेसिक डेफिनेशंस आपको उसकी आती हों। इसके अलावा डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं उनका कंपैरिजन आपको आता हो, कंपैरिजन वो पूछ सकता है। इस सब्जेक्ट की आपसे हिस्ट्री पूछी जा सकती है, ख़ास तौर पर जो लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा इस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में वो पूछ सकता है कि उनका लाइफ स्पैन क्या है, उनके आइडियाज़ क्या थे, वो कब पैदा हुए, उन्होंने क्या काम किया, उनके कंपैरेटिव या जो हम असर उनके
थे वो राइटर, वो कौन कौन से थे। तो सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी, प्लस आपको चाहिए होगा इसके साथ जीके, एवरीडे साइंस, डिफरेंट जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो चाहिए होंगी। आपको जनरल नॉलेज चाहिए होगा, जिसकी बेहतरीन जिसका तरीक़ाकार ये है कि आप डेली का अखबार एक पढ़ें, उसकी तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है। करंट अफेयर्स भी उसमें आ जाते हैं, उसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर आप लेक्चरर का टेस्ट दे रहे हैं तो मोस्टली आपका ये वाला पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। इसी में अगर आपके सवाल जाते ही ड्रॉप हो जाते हैं तो इट कैन बी एन इशू फॉर यू। अगर ये वाला पार्ट आपका स्ट्रांग है, प्लस आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आप आर्गूमेंटेशन अच्छी कर लेते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपका ड्रेस अच्छा है, इस पर अलग अलग से भी वैसे मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं कि किस तरह से आपने इनको इम्प्रूव करना है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। नाउ अब हम चलते हैं ये बिहेवियरल क्वेश्चन, जिनको सिचुएशनल सवाल आदमी कहा जाता है, और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स आपके इंटरव्यू में ये 40% का इनका वेटेज होता है। आमतौर पे क्या होता है कि हम अपने सब्जेक्ट को, जीके को अच्छी तरह से याद करके जाते हैं, तैयार करके जाते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स का ये जो पार्ट है ये वीक होता है, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। अब बिहेवियरल क्वेश्चन होते क्या हैं? ये वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिफरेंट सिचुएशंस में वो आपका डिसीजन मेकिंग पावर आपकी देख रहे होते हैं, आपका क्विक रिस्पांस देख रहे होते हैं, आपकी जो इंजेन्युटी है वो देख रहे होते हैं, इनोवेशन देख रहे होते हैं कि आप डिफरेंट जो मामलात हैं उनको आप किस तरह से जल्द अज जल्द सॉर्ट आउट करते हो, किस तरह से आप उनको सॉल्व करते हो। ख़ासतौर पे जब आप हेडमास्टर का टेस्ट इंटरव्यू दे रहे होंगे तो यहाँ पर ये सवालात ज़्यादा होंगे। इंटरव्यू में, लेक्चर के इंटरव्यू में भी इनका वेटेज काफ़ी होता है। तो इसमें किस तरह के सवाल आएंगे, बिहेवियरल क्वेश्चन होते क्या हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। वो सवालात किस तरह से पूछ सकता है कि डिफरेंट सिचुएशन में आपका रिएक्ट कैसे था, आपने मुख्तलिफ जो काम है वो किस तरह से किए, आपको कोई टारगेट दिया गया तो आपने उस टारगेट के हसूल में आपने कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की और वो कहाँ तक, किस हद तक आप कामयाब रहे। अगर आपको कोई अचानक कोई सडन आपको अगर प्रॉब्लम पेश आती है तो उसमें आप क्या करोगे, सडन इंसिडेंट में आपका तरीक़ाकार क्या होगा। इसी तरह से अगर आपके साथ कोई अचानक मिसहैप हो जाता है, कोई अचानक ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आपका क्विक रिस्पांस कैसा होगा। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, इसमें मेरा जो इंटरव्यू ड्रॉप हुआ था उसमें भी जाते ही मुझे उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस किए, तो वो 3-4 पहले जाते ही सिचुएशनल में ही उन्होंने फंसा लिया था। तो कोशिश वो करते हैं, उन्हें पता होता है जो बंदा रिटन टेस्ट पास करके आया हुआ है उसका ये सब्जेक्ट वाला पार्ट स्ट्रांग होगा, वो कोशिश करते हैं आपको इन बिहेवियरल क्वेश्चंस में फांसने की। तो इनका तरीक़ाकार क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने स्टार जो हमारे पास एक्रोनिम है STAR, ये आपने फॉलो करना है सिचुएशनल क्वेश्चन के लिए। स्टार में क्या होता है, S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, इसके बाद T फॉर टास्क, A फॉर एक्शन, R फॉर रिजल्ट। क्या होगा कि सिचुएशन क्या थी, आपको टास्क कौन सा सौंपा गया हाई ऑप्स की तरफ से, आपने एक्शन कौन सा किया और उसका नतीजा क्या निकला। ये सारी चीज़ें जब आप बताएंगे डिटेल में तो तब आपका सिचुएशनल या बिहेवियरल क्वेश्चन एक्सीलेंट होगा। याद रखिएगा, सिचुएशन क्या थी, आपको टास्क कौन सा दिया गया, एक्शन आपने कौन सा लिया और उसका रिज़ल्ट कौन सा निकला। फ़र्ज़ करें आपको कहा जाता है कि आप स्कूल की जो रिटेंशन है या न्यू एडमिशन है उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आपने क्या बताना है कि सिचुएशन क्या है, न्यू एडमिशन, टास्क कौन सा दिया गया है टू इंक्रीज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट, आपने एक्शन कौन सा किया, आप क्या करेंगे कि मैं मोबिलाइज़ करूँगा, कम्युनिटी को तैयार करूँगा, मोटिवेट करूँगा, स्टूडेंट्स को इंसेंटिव दूँगा, बच्चों को कम्युनिटी के क्लोज लाऊँगा, टीचर्स के ज़िम्मे टास्क लगाऊंगा। उसके बाद रिज़ल्ट क्या निकला कि उसका फ़ायदा क्या हुआ कि कितने % हमारी जो एडमिशन की रेशो है वो बढ़ गई है। तो ये इस तरतीब से जब आप बताएंगे तो आपका जवाब जो है वो एक्सीलेंट होगा किसी भी सिचुएशन में। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें आपने पर्सनली उसको एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता तो आप बता सकते हैं कि मेरे किसी जानने वाले ने, मेरे किसी दोस्त ने, कोलीग ने, नेबर ने, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ था और उन्होंने फिर क्या किया था। आप इसी रूल के, इसी फार्मूले के मुताबिक बताएंगे कि उन्होंने इस टास्क को किस तरह से कंप्लीट किया। तो मेन चीज़ जो बताने वाली थी कि आमतौर पर आपके इंटरव्यू में 60% आपका सब्जेक्ट होगा जिसमें कौन कौन सी चीज़ें ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 40% आपका
बिहेवियरल क्वेश्चन से रिलेटेड सवालात होंगे, जिसमें आपने ये बताना होता है कि आपने किस तरह से फेस करना है। इसमें आपसे वो स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, आपकी वीकनेसेस कौन सी हैं, और ऐसा क्या है, ऐसी क्या यूनिकनेस आपके अंदर है जिसकी वजह से हम आपको हायर कर लें। इन सब पर अलग अलग मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊं कि इसका जो सैम्पल जवाब है, बेहतरीन टॉप स्कोरिंग जो आंसर्स हैं वो किस तरह से हैं। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।